बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को अब जेल नहीं जाना होगा। बिहार सरकार ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर आदेश जारी कर दिया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह इस समय बेटे की सगाई के लिए पेरोल पर बाहर आए थे। अब रिहाई का आदेश जारी होने का मतलब है कि उन्हें अब जेल नहीं जाना होगा। आनंद मोहन सिंह की रिहाई से बिहार के राजपूत समाज में खुशी की लहर है। वहीं अपने गृह क्षेत्र कोसी सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में आनंद मोहन सिंह राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं आनंद मोहन सिंह आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद थे। वहीं गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या 1994 में मुजफ्फरपुर में एक भीड़ के द्वारा की गई थी। इस भीड़ के नेतृत्व का आरोप आनंद मोहन सिंह पर लगा था। दरअसल बिहार सरकार ने आनंद मोहन समेत कुल 27 कैदियों की रिहाई के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आनंद मोहन समेत इन कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार ने अपने कानून तक में बदलाव किया है। बिहार सरकार के इस फैसले की बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां विरोध कर रही है। बता दें कि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार के फैसले को लेकर बिहार में सियासत तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने निराशा जाहिर की है। वहीं आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यह फैसला सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने पब्लिक सर्वेंट जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में उनकी रिहाई दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी अपना फैसला वापस ले। एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करे। आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था। बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक 2012 में यह संशोधन किया था। इसके बाद बिहार सरकार के विधि विभाग ने आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि आनंद मोहन इन दिनों अपने बेटे चेतन आनंद के रिंग सेरेमनी के लिए पेरोल पर आए थे। उनके बेटे की सोमवार 24 अप्रैल को पटना में सगाई हुई। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे। वहीं चेतन आनंद की शादी मई में है। बता दें कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नियम में बदलाव किया है। बीते 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई क में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर बीजेपी सहित कई अन्य दलों ने सवाल भी उठाए हैं। हालांकि कई लोगों ने इस फैसले को सराहा भी है। दरअसल बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया है जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था। आइए आपको बताते हैं कि किसकी हत्या की वजह से उनको 14 साल जेल में काटना पड़ा। दरअसल तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया दलित समुदाय से थे। वह बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे। 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे तभी भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन मौके पर मौजूद थे जहाँ वह दिवंगत गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। वही शुक्ला की मुजफ्फरपुर शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही शुक्ला भूमिहार जाति से था जबकि उससे सहानुभूति रखने वाले आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है आनंद मोहन। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के नवगछिया गांव में हुआ। जेपी आंदोलन के प्रभाव से आनंद मोहन बेहद छूते नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर दी थी। कोसी इलाके में उनकी सियासी तूती बोलने लगी थी। मारपीट हो या फिर हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगई की कहानी बयां होने लगी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की बढ़ती ताकत के खिलाफ अगड़ी जाति के प्रतिरोध में सबसे आगे थे।
हालांकि उन्होंने अपना सियासी सफर जेपी आंदोलन से शुरू किया था। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर महर्षि सीट से विधायक बने। उसी साल पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। वही देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतरे और राजपूतों के बीच मजबूत पकड़ बनाई। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, जिसे स्थापित करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया। साल 1994 को गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन का नाम आया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर ना तो आनंद मोहन को हाई कोर्ट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। वही 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नीतीश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गए हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई के राजनीतिक पहलू पर अगर गौर करें तो सत्ताधारी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है। उसे लगता है कि बिहार के राजपूत समाज का समर्थन उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आनंद मोहन के जरिए आरजेडी राजपूत वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है, तो बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। वहीं बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण को देखते हुए आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी खामोशी अख्तियार कर रखी है या फिर उनके पक्ष में खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन बेचारे बताते हुए कहा कि आनंद मोहन बलि के बकरे बन गए थे, उनकी रिहाई हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आनंद मोहन की आड़ में जिन्हें सरकार ने छोड़ा है वह सही नहीं है। गिरिराज के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी काफी एहतियात बरत रही है। वहीं कहीं ऐसा न हो जाए कि राजपूत समाज ये मान ले कि बीजेपी इसी समाज के खिलाफ है, इसलिए बच बचा के ही बीजेपी कदम उठा रही है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को आप किस तरह देखते हैं, ये सही है या गलत, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।